हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि वे पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि वे देश के विभिन्न हिस्सों से, विशेष रूप से हरियाणा से शिमला पहुंचे हैं ताकि अपनी मांगों के लिए एकजुट होकर आवाज उठा सके। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के ऊपर बेवजह FIR दर्ज की जा रही है, जो पूरी तरह से अनुचित है और कायरता भरा कदम है। संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि हम यहाँ समर्थन के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन सरकार हमारी आवाज सुनने को तैयार नहीं है। यदि स्थिति यही रही तो हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से अपना विरोध जाहिर करेंगे। फिलहाल राज्य सरकार की ओर से इस प्रदर्शन पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। शिक्षकों के बढ़ते असंतोष को देखते हुए प्रशासन की अगली रणनीति पर सबकी नजर बनी हुई है। ये स्पष्ट बताना चाहते हैं कि सरकार को कि हिमाचल प्रदेश का जो प्राथमिक शिक्षक है बड़ा मेहनती शिक्षक है। जो एक क्षेत्र की बात आती है वहाँ कार्य करने के लिए, और जैसा साथियों ने बताया और आज भी ऑन लिस्टेड है ये कि हिमाचल प्रदेश 21वें नंबर से पहले पायदान पर लाने के लिए इस संघ ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, और उसकी जायज़ बातों को ना मानते हुए एक कायरतापूर्ण उनके ऊपर FIR करना तानाशाही को दर्शाता है। हम आपके माध्यम से इस सरकार को चेताते हैं कि जल्द से जल्द हमारे साथियों की जो शिक्षक संघ एक जायज मांग को लेकर धरने पे बैठा है, बुला के उनको पूरा किया जाए। आज हरियाणा समर्थन के लिए आया है, कल लड़ाई लड़ने के लिए आएगा। और मेरे साथ अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जो कार्यकारी महासचिव हैं वो भी ये संदेशा लेके आए हैं। जरूरत पड़ी तो पूरा भारत यहाँ पे इकट्ठा होगा। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे सरकार का जो रवैया है ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं और उनको चेताते हुए हैं कि एक शिक्षक है, हमारा काम क्लासरूम में है, धरना प्रदर्शन शिक्षक का काम नहीं है। लेकिन जब शिक्षक आंदोलनरत होगा, जब शिक्षक सड़कों पे उतरेगा, तो आप मान के चलिए कि वो सरकार का काल है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उसकी आड़ में सबसे जो बड़ा जो एक हमारी मांग है कि जो हमारा अलग अलग डायरेक्टरेट था हिमाचल का, आज सरकार कह रही है कि हिमाचल में इधर नहीं, आप हरियाणा का ही देख लो, आपका पड़ोसी राज्य है, वहाँ पे एलिमेंट्री का डायरेक्टरेट अलग है, निदेशालय अलग है, सेकेंडरी का अलग है, हायर का अलग है, टेक्नोलॉजी का अलग है। आप उनको एक कर रहे हो, उसका विरोध है। उसके आड़ में जो हमारी प्रमोशन है, जो हमारे हक हैं, वो छीने जा रहे हैं। इन चीज़ों का विरोध है। OPS का नारा दे के सरकार, कांग्रेस की सरकार कर्मचारियों के कारण आई थी कि हम कर्मचारी हितैषी हैं। आज उन्हीं के ऊपर FIR, शिक्षक जैसा गरिमा का जो पद है, जो राष्ट्र निर्माता का दर्जा मिलता है, उसके ऊपर FIR दर्ज करके उसको निलंबित करना कायराना हरकत है। हम इसका विरोध करते हैं और यही कहेंगे कि यदि सरकार नहीं चाहती तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और एक हिमाचल में नहीं, हर प्रदेश में ये आंदोलन होगा। फिर इन साथियों के समर्थन में हम भी हरियाणा में जाके अपनी सरकार को ज्ञापन देंगे कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ बात करें और उदाहरण प्रस्तुत करें कि हमारे वहाँ पे निदेशालय अलग अलग हैं, और इसका यही है कि जो शिक्षकों के जो कार्य हैं वो सुचारू रूप से चलते रहे। शिक्षक हमेशा सुधार की ही कोशिश करता है। एक जो नैरेटिव बनाया गया है कि सरकारी विद्यालय के लिए, आज खुद शिक्षक जागरूक है कि हम किस तरह अपने जो लेवल है वो प्राइवेट स्कूल से अच्छा। हरियाणा का उदाहरण है, अभी 2 दिन पहले 12वीं का जो रिजल्ट आया है उसमें जो टॉपर है वो कैथल जिले का गवर्नमेंट सरकारी स्कूल का बच्चा है, और हरियाणा का टॉपर। और इतने सैकड़ों हजारों प्राइवेट स्कूल हरियाणा में हैं। और उसके बाद यही नैरेटिव हम लेके चले हुए हैं कि हमने गुणवत्तापूर्वक एक बढ़िया शिक्षा हम बच्चों को देंगे, क्योंकि हमारे जो शिक्षक हैं वो क्वालिफाइड हैं, एक प्रक्रिया से गुजर के आते हैं, टेस्ट देते हैं, डिप्लोमा करते हैं उसके बाद। और उनके अंदर एक जो शिक्षक का एक जो भाव है कि ये बच्चे हमारे हैं। हम एक ही बात कहते हैं कि जब तक जो बच्चा है वो घर पे है, हमारे पास आने के बाद हमारा वो बच्चा है, हम उसके अभिभावक हैं। यही शिक्षा का संदेश लेके पूरा का पूरा अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ और हिमाचल का प्रदेश का जो शिक्षक है वो खुद अपने आप में इस लेवल को उठाने के लिए है। लेकिन सरकार का जो ये तरीका है तानाशाह है, हम इसका विरोध करने के लिए